हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट में आने वाले ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसे आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं या फिर ऐसे ही देखकर लर्न कर सकते हैं। चलते हैं, जो कि है हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? जिसके लिए ऑप्शन है वर्ष 1965, वर्ष 1974, वर्ष 1978 एंड वर्ष 1986। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया। हम टिक करेंगे वर्ष 1974 पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 22 अप्रैल। ओके। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है, जिसके लिए ऑप्शंस हैं स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिक मूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। एक बार क्वेश्चन और सुनेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है, जिसके लिए हमारा सही जवाब है स्थानीय स्वशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। द राइट आंसर इज अप्रत्यक्ष रूप से। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या फिर ऑक्सीजन O2 के लिए। लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? यह है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, मीन्स SO2 के लिए। ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है? बताना है ऐसा कौन सा देश है जहां पर ओजोन परत की जो परत है वो पतली हो गई है या फिर नष्ट होती पता चला है। जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका या फिर जापान। द राइट आंसर इज अंटार्कटिका। भारतीय वन जैवमंडल को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? भारतीय वन जैवमंडल को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? जिसके लिए ऑप्शंस हैं WWF, IBWL, YMAB, IUCN। भारतीय वन जैवमंडल को IBWL कहा जाता है, मीन्स सेकेंड आंसर। IBWL को क्या कहा जाता है? भारतीय वन जैवमंडल। हमारा नया क्वेश्चन है, भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से कहते हैं? भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से कहते हैं जैविक अपशिष्ट, अजैविक अपशिष्ट, ऊर्जा अपशिष्ट या द्रव अपशिष्ट। इसके लिए सही जवाब है ऊर्जा अपशिष्ट। भारहीन अपशिष्ट को ऊर्जा अपशिष्ट कहा जाता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रीटर, हेकल, आडम या फिर इन सभी ने। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने किया, जो किया था 1865 में। और एक और क्वेश्चन है कि हेकल ने पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी शब्द को ओकियोलॉजी शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका लिए आंसर है पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने किया था। रीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग। हमारा सही जवाब है अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। एक पौधे अथवा
उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों को अध्ययन को कहते हैं स्वपारिस्थितिकी मीन्स ऑटेकोलॉजी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, तंत्र पारिस्थितिकी, जीन पारिस्थितिकी। सो इसके लिए हमारा सही जवाब है समपारिस्थितिकी मीन्स साइनेकोलॉजी। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एटीपी, एडीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए। तो सही जवाब है सूर्य का प्रकाश। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। हमारा नया क्वेश्चन है, किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है? हमारे पास ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सेकंड पर आता है। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? सो हमारे पास ऑप्शंस हैं बबूल, अमलतास, जट्रोपा या फिर यूकेलिप्टस। सो हमारा सही जवाब है यूकेलिप्टस, जिसको पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। भारत के किस राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? क्वेश्चन है, भारत के किस राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? सो हमारे पास ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसके लिए सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। हमारा नया क्वेश्चन है, इटाई नामक रोग किस धातु की अधिकता से होता है? इटाई नामक रोग किस धातु की अधिकता से होता है? जिसके लिए ऑप्शंस हैं कैल्शियम, लोहा, कैडमियम या सिल्वर। सो द सही जवाब है कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। और एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है कि मिनी माता रोग किससे होता है? जो कि होता है पारा से। तो इसके लिए सही जवाब है कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो पृथ्वी को ठीक दो भागों में बांटती है? पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के ठीक दो भाग में बांटती है? जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हमारे ये इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है विषुवत रेखा, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। हमारा नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरणीय कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती है, मतलब कि उससे संबंधित नहीं है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यूएनडीपी, यूनेस्को, WHO या UNEP। तो सही जवाब है WHO, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, ना कि पर्यावरण से। संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। दूसरा है संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। तीसरा है मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपयोग की आवश्यकता नहीं है। लास्ट ऑप्शन है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो इसके लिए सही जवाब है मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, मतलब कि इसको हम बहुत ज़्यादा इसको हमें संरक्षण करने की ज़रूरत नहीं है कि आज यूज किए कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें जो है संरक्षण करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अतः
तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो सही होगा, जो कि लिखा है मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपयोगों की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसके लिए ऑप्शन है केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है मोमबत्ती का जो जलना होता है वह भौतिक परिवर्तन साथ साथ रासायनिक परिवर्तन दोनों है। तो सही आंसर है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या है। वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण या ये सभी। तो अधिक वनों की कटाव या वृक्षारोपण की कमी के कारण ये सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि है वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण। सो सही जवाब है ये सभी। हमारा नया क्वेश्चन है, पूजा ने एक मेढक का पीछा करते हुए देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था, फिर पानी में तैरने लगा। तो उसे किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा? तो मेढक पहले कहाँ था? जमीन पर था, फिर वो पानी में भी चला गया। तो क्या वो जलचर होगा सिर्फ, क्या नभचर होगा, क्या वो उभयचर होगा या फिर मरुस्थलीय होगा? तो वो उभयचर होगा, क्योंकि वो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, इसलिए जो मेढक है वो उभयचर पर जाएगा। अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। अहरित पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जो हरे नहीं दिखाई देते हैं, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उनको क्या कहते हैं? इसके लिए ऑप्शन है होस्टस, परजीवी, सप्रोफाइट्स या उत्पादक। तो अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे पौधों पे से निर्भर रहते हैं, तो उसे कहते हैं परजीवी। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परजीवी। नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं व्यक्तित्व का विकास, प्रकृति प्रेम का विकास, राजनीतिक गुणों का विकास या फिर सामाजिकता का विकास। तो पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है, वो क्या है? राजनीतिक गुणों का विकास। इसको छोड़ के बाकी सारा उद्देश्य पर्यावरण का होता है। तो राजनीतिक गुणों का विकास पर्यावरण के उद्देश्य में नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 11 वर्ष के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं। वह खनिज है, मतलब कि कौन से खनिज की अधिकता से जो दांतों पर चितकबरे डॉट्स आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, उसे कौन से खनिज की अधिकता से आ जाते हैं? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस या पोटेशियम। तो इसके लिए सही जवाब है फ्लोरीन। सही जवाब है फ्लोरीन। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन O3 की उपस्थिति, ओजोन से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा सही है। गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बढ़ी है। सेकंड, लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O3 की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है या पृथ्वी अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो ओजोन की उपस्थिति की वजह से ही पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों को कम किया जाता है, कम वहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो इसके लिए सही जवाब होगा 4, जो कि है पृथ्वी अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। हथेली व तलवे की त्वचा शरीर के अन्य अंगों की त्वचा से किस मायने में भिन्न होती है? हथेली व तलवे की त्वचा किस मायनों में एक दूसरे से भिन्न होती है? इसके लिए ऑप्शन है त्वचा बहुत मोटी होती है। सेकंड, मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ वह त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है। थर्ड, उनके क्षेत्र की त्वचा में संवहनी होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए सही जवाब है मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ वह त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है। किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है,
तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न भोजन पदार्थ सम्मिलित करने को कहेगा। मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है किसी के शरीर में तो उसे क्या खाना चाहिए। इसके लिए है ऑप्शन हरी सब्जियाँ, दूध व दालें, रेशेदार फल व मेवे, अंडा या मांस। तो इसके लिए सही जवाब है हरी सब्जियाँ खाना चाहिए। ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से क्या एक आवश्यक नहीं है। मतलब आप ये जानेंगे कि धूम कोहरा किससे बनता है, तो उसमें क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई जो उसमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सूर्य का प्रकाश। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए धूम कोहरे की संरचना के लिए, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहिए। सो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।